तारुफ इंसानी जिंदगी में ये बड़े काम का आगाज एक इंतहाई अहम मरहला होता है। अमूमन जब हमें किसी बड़े अहम मंसूबे की शुरुआत करनी होती है तो ज़हनी खमदगो खौफ और बेयकीनी जैसी रुकावटें सामने आती आओ। अगरचे मंजिल का तसव्वुर कशिश का बाइस होता है, मगर इब्तिदा का लम्हा अक्सर मुश्किल और खौफजदा कुन महसूस होता है। इस मजमून का मकसद है कि हम बड़े काम का आगाज के मफहूम, अहमियत, चैलेंजेस, हिकमत अमली रहनुमा उसूलों और इस्लामी और तारीखी मिसालों की रोशनी में तफसीली रहनुमाई फराहम करें ताकि कारी बआसानी और पुरएतमाद अंदाज में किसी भी बड़े मंसूबे की शुरुआत कर सके। बड़े काम की तारीफ और उसका नफसियाती पहलू एक बड़े काम किया होता है वो काम जो मामूल से ज़्यादा वसाइल, वक्त, मंसूबा बंदी और इस्तिकामत का तकाजा करते हैं ज़ाती एतबार से। मसलन इल्मी तहकीक, कारोबार का आगाज़, इमरानी मुआशरती पहलू में तब्दीलियाँ, जिस्मानी सेहत के लिए बड़े अहदाफ मसलन वज़न कम करना, किसी दौड़ की तैयारी वगैरह। इज्तिमाई एतबार से मुआशरती इस्लाहात, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, तालीमी इदारों की बुनियाद रखना, मुआशरती तहरीक, चिल्लाना। दो, नफसियाती पहलू खौफ, हिचकिचाहट, फियर, हेजिटेशन, दिमाग में नाकामी का खौफ, गलत होने का डर, बड़ी शुरुआत में रुकावट बनते आओ। बेयकीनी, अनसर्टेनिटी, अदम यकीनियत के आया वसाइल मुयस्सर होंगे, नताइज मुस्बत होंगे। परफेक्शनिज्म, कामिल अंदाज में मंसूबा बंदी, वसाइल इकट्ठे करने की ख्वाहिश के बाइस आगाज मुअख्खर करना। प्रागंदर ओवरवेल्म, जब मकसद बड़ा दिखाई दे तो आदमी दबाव महसूस करता है, शायद किसी कदम की जानिब बढ़ना ही मुश्किल समझ आता है। एतमाद की कमी, लैक ऑफ अपनी सलाहियतों अहलियत पर शक होने की वजह से अमली अक़दाम करने में हिचकिचाहटा। सलाम नुक्ता नज़र और बुजुर्गों के अक़ूल एक इस्लामी तालीमात में आगाज़ की अहमियत। कुरान व हदीस में किसी नेक अमल इस्लाही काम की शुरुआत पर जोर दिया गया है। मिसाल के तौर पर हदीस नबी अक़ल अन्नास नफासा में नज़ाज़ने जो शख्स ख्वाहिशात की बजाय अक्ल की रहनुमाई कबूल करता है। अगर किसी बड़े मंसूबे की इब्तिदा अक्लमंदी से हो तो कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इरशाद इलाही में भी बारहा जुल्म, बेइंसाफी और बाराई के खिलाफ उठ खड़े होने की तरतीब मानती है। बुजुर्गान दीन ने बड़े इज्तिमाई ज़ाती इस्लाही इक़दामात की शुरुआत की मिसालें कायम की। दो मिसालें, हज़रत उमर का इस्लाहाती निज़ाम खिलाफत। जब उन्होंने खिलाफत संभाली तो फौरी इस्लाहात के लिए इक़दामात शुरू कई। हज़रत उस्मान की तालबात नहाल और क़याम अगरचे मुश्किलात थीं, मगर इस्लाह के बड़े कदम उठाए। हुजूर अकरम ने मदीना में नया मुआशरती निज़ाम कायम किया। अमूमी इस्लाह और भाईचारे के बड़े मंसूबे का आगाज़, जिसमें सहाबा ने फ़आल किरदार अदा का। असहाबा की बुजुर्ग मिसालें, मिलाल का अज़ान देना जब वो ग़ुलाम था, सू नबी दीगर पैगम्बरों की ने कामों की शुरुआत। इन मिसालों से ये सबक मिलता है कि बड़े काम की शुरुआत के लिए हिम्मत, ईमान और हिकमत का इम्तिजाज ज़रूरी है। मंसूबा बंदी और हिकमत अमली, एक वाज़े मकसद की तय सेटिंग क्लियर गोल्स। सबसे पहले अपने मकसद को ठीक से समझें, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्यों ये अहम है। मकसद को मुमकिन हद तक वाज़े और मखसूस बनाए। मिसाल, अपना तालीमी इदारा कायम करना की बजाय 5 साल में देही इलाके में मैट्रिक तक मुफ्त स्कूल कायम करना। ये मकसद के मंतिकी पहलुओं पर गौर, माली वसाइल, टीम, टाइम फ्रेम, ज़रूरियात और मुतवक्के रुकोटे। 2 छोटे हिस्से या मरहले, ब्रेक इनटू स्मॉलर टास्क्स। बड़ा मंसूबा वक्ती और अमली एतबार से गैर महसूस हो सकता है, यास के लिए इसे छोटे काबिल हुसूल हिस्से ओहे में तकसीम कर। मिसाल, अगर मकसद किताब लिखना है तो पहले मुसव्वदे की खाका बंदी करें, फिर हर बाब को अलग मरहले में लें, फिर मुसव्वदे की तदवीन, फिर नज़र-ए-सानी वगैरह। इस तरह जब एक एक हिस्सा मुकम्मल होगा तो हौसला बढ़ेगा और मजमूई मकसद करीब महसूस होगा। 3 तरजीहात मुरत्तब करना, कौन से हिस्से ज़्यादा ज़रूरी या अहम हैं। क्या ऐसे काम हैं जो दूसरे पर मुनहसिर हैं। अहम और फौरी, अहम मगर गैर फौरी, वो गैर अहम मगर फौरी। गैर अहम और गैर फौरी वो के उसूल से काम लें। इज़नहावर मैट्रिक्स, मंसूबा बंदी में हमेशा वसाइल की हुदूद और वक्त के तकाज़ों को सामने रखें। 4 वसाइल और टीम का इंतज़ाम, रिसोर्स टीम मैनेजमेंट, माली, इंसानी और मादी वसाइल का तखमीना लगाएं। कौन कौन शामिल हो सकता है, कौन मदद दे सकता है।
اگر ٹیم بنانی ہے تو افراد کی مہارتوں اور دلچسپیوں کو سامنے رکھ کر کردار تقسیم کرے، رابطے کا نظام کمیونیکیشن پلان بنائیں تاکہ ہر فرد کو کام کی وضاحت اور وقت پر رہنمائی ملتی رہے۔ 5 خطرات کی شناخت، رسک اسسمنٹ، ممکنہ رکاوٹوں، مشکلات اور خطرات کی شناخت کریں، انہیں ٹائپ کریں۔ مالیاتی مسائل، تکنیکی رکاوٹیں، سماجی اور ثقافتی مخالفت، صحت، ذاتی مسائل وغیرہ۔ ہر خطرے کے لیے متبادل حکمت عملی کنٹیجنسی پلان تیار کریں۔ 6 ٹائم لائن اور ڈیڈ لائنز، ٹائم لائن، ڈیڈ لائنز، ہر مرحلے کے لیے وقت مختص کر قط پسندانہ مگر چیلنجنگ شیڈول بنا۔ شیڈول کی پابندی کے لیے معمولی بنیاد پر پیشرفت کا جائزہ۔ کیلنڈر، ٹاسک مینجمنٹ ٹولز، مثلاً ورک مینجمنٹ ایپس، سادہ ٹو ڈو لسٹ استعمال کریں۔ عملی ابتدائی اقدامات، پریکٹیکل فرسٹ سٹیپس، ایک پہلا قدم اٹھانے کی حکمت، چھوٹا سا عمل بڑے منصوبے کے آغاز میں پہلا قدم عموماً اسکیمیٹک ابتدائی تحقیق ہوتا ہے۔ مثال، ایک کاروباری آئیڈیا ہو تو مارکیٹ ریسرچ شروع کریں۔ پہلی میٹنگ، ابتدائی نوٹس، خیال کو تحریری شکل دیں اور ابتدائی ڈرافٹ خاکہ لکھیں۔ فوری پائلٹ نمونہ پروٹوٹائپ تیار کرنے کی کوشش، مثال کے طور پر تعلیمی کورس کا نمونہ، مضمون کا نمونہ۔ ابتدائی کامیابی، مثبت رائے، فیڈ بیک ملنے پر خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ 2 وقت کو مخصوص کرنا، ٹائم بلاکنگ، روزانہ ہفتہ وار چند گھنٹے بڑے کام کے لیے مخصوص کریں۔ ایسے اوقات میں مؤثر توجہ مرکوز رہے گی۔ اس وقت دوران غیر ضروری حواس کی خلفشار سے دور رہیں۔ 3 روزانہ معمولات میں شمولیت، انکارپوریٹ انٹو ڈیلی روٹین، بڑے کام کو چھوٹے روزمرہ معمولات میں شامل کریں۔ مثال، مطالعے کے لیے روزانہ 20 منٹ مختص کرنا، روزانہ چند جملے کے ناتسلسل۔ کنسسٹنسی اہم ہے، مسلسل چھوٹے اقدامات آہستہ آہستہ بڑے فرق پیدا کرتے ہیں۔ 4 حساب کتاب اور ریکارڈ رکھنا، ٹریکنگ پروگریس، ہر ہفتے عامہ میں پیشرفت کا جائزہ لیں۔ کیا کامیابی ہوئی؟ کن شعبوں میں مزید توجہ چاہیے؟ اس سے مسائل جلد سامنے آئیں گے اور وقت پر اصلاح ممکن ہوگی۔ 5 خود کو حساب دینے، اکاؤنٹبلٹی، کسی ساتھی، دوست، مینٹور کے ساتھ پیشرفت شیئر کریں۔ یہ شعوری دباؤ پیدا کرتا ہے اور آپ کو عمل پر قائم رکھتا ہے۔ بعض اوقات گروپ میں کام کرنے، باہمی معاہدے سے بھی حوصلہ ملتا ہے۔ روحانی اور نفسیاتی پہلو کی دیکھ بھال، ایک خود اعتمادی اور مثبت سوچ، پازیٹیو مائنڈ سیٹ، اپنی صلاحیتوں پر ایمان رکھیں۔ خود سے مثبت جملے، افرمیشنز کہہ سکتے ہیں، میں اس قابل ہوں، ایک قدم آگے بڑھانے سے راہ کھلتی ہے وغیرہ۔ منفی سوچ کو پہچانیں اور مثبت متبادل سے بدلیں۔ 2 تناؤ اور ڈر کا مقابلہ، سٹریس فیر مینجمنٹ، نماز، مراقبہ، میڈیٹیشن، سانس کی مشقیں ڈر کو کم کرتی ہیں اور ذہنی سین کون دیتی ہیں۔ معمولی وقفے لے کر پرسکون رہنے کی عادت ڈالیں۔ اگر ناکامی کا خوف ہے تو یہ سمجھیں کہ ناکامی بھی سیکھ کا ذریعہ ہے۔ تاریخی مثال، معروف موجودہ محققین کی شروعات اکثر ناکامیوں سے بھرپور ہوتی ہیں مگر ان کی لگن نے انہیں آگے بڑھایا۔ 3 حوصلہ افزائی، موٹیویشن، مقصد کی اہمیت کو ذہن میں دہراتے رہیں۔ کیوں یہ کام آپ کے لیے، معاشرے کے لیے قیمتی ہے؟ متبادل راستوں پر نظر رکھیں تاکہ اگر ایک راستہ ناکام ہو تو دوسرا اختیار کیا جا سکے۔ چھوٹی کامیابیوں کا جشن منائیں، ہر مرحلے کی تکمیل پر خوشی محسوس کریں۔ 4 روحانی تقرب، اسپرچول کنیکشن، اللہ تعالیٰ سے دعا میں مدد طلب کریں۔ دین میں دعا اور توکل، ریلائنس کی اہمیت ہے۔ نیتی کے ساتھ آغاز کو اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کریں۔ نبی کریم اور صحابہ کی مثالوں سے رہنمائی لیں، وہ بھی بڑے اصلاحی کاموں اور اجتماعی ذمہ داریوں میں مشکلات کے باوجود استقامت سے چلے۔ عصری مسئلے، تاریخی قائدین اور ان کی شروعات، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی جناح کی قیوم نیشنل مسلم لیگ کی بنیاد۔ ابتدا میں مشکلات اور مخالفت کے باوجود ملک کی جدوجہد آزادی کا بڑا منصوبہ۔ علامہ اقبال کے نظریے، شاعری اور تقاریر کے ذریعے نوجوانوں کو بیدار کرنے کا عمل۔ ابتدا میں کم تعداد میں سامعین مگر مسلسل کام سے اثر بڑے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاسی جدوجہد میں ابتدا کی، پہلے محدود وسائل، بعد میں ملک کی قیادت کا سفر۔ 2 عصری مثالیں، کامیاب کاروبار تنظیمیں، ابتدائی جدوجہد کے قصص، مثلاً کچھ سٹارٹ اپس جہاں کئی ناکامیاں آئیں مگر حتمی کامیابی ملی۔ معاشرتی تحریکات،
छोटे पैमाने पर शुरू होने वाली फलाही या समाजी तंजीमें जो बड़े पैमाने पर असर अंदाज हुई साइंसी तहकीक यूनिवर्सिटी में मौज़ूआत पर तहकीक शुरू करना जिसके लिए अव्वलीन तौर पर मकालाजात का मुताला फंडिंग हासिल करना तजर्बात करना शामिल होता है। 3 मुकाबिलता सबक हर मिसाल में इब्तिदाई वसाइल कम मुश्किलात ज़्यादा मगर मुनज़्ज़म कोशिश लगन और मकसद पसंदी ने शुरुआत को कामयाबी में तब्दील का आम उन मिसालों से हौसला मिलता है कि अगर हम हिकमत अमली अपनाएं और इस्तिकामत रखें तो बड़े मंसूबे का आगाज़ भी कामयाब हो सकता है। हिचलिंस और उनका हल एक माली वसाइल की कमी हल छोटे सरमाए से शुरू करें पार्टनर स्पॉन्सरशिप ग्रांट कर्ज के तरीके तलाश कर क्राउड फंडिंग कम्युनिटी हिमायत इस्तेमाल करें गैर मुनाफा बख्श शुबों में रजाकाराना खिदमात स्पॉन्सर मिल सकें। 2 टीम लोगों की अदम दस्तयाबी हल इब्तिदाई मरहले में दोस्तों रजाकारों के साथ छोटा ग्रुप बनाएं उनकी महारतों बरोए कार लाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर माहिरीन से कंसल्ट करें कोचिंग मेंटरशिप हासिल करें ताकि कम तजर्बे के बावजूद रहनुमाई मिले। 3 तकनीकी रुकावटें हल ऑनलाइन कोर्सेज वर्कशॉप्स के जरिए मतलूबा महारतें सीखीं फ्री ओपन सोर्स टूल्स इस्तेमाल कर शिराकत दारी पार्टनरशिप के जरिए तकनीकी माहिरीन को शामिल करें। 4 समाजी सकाफती मुखालफत हल मुआशरे को आगाह करें शफाफियत से मकासद बयान करें फ़वाइद उजागर करें इब्तिदाई हिमायती अफराद अर्ली अडॉप्टर्स तलाश करें जो मुस्बत मिसालें बनतहमल और हिकमत से मुज़ाकरात करें एतराज़ात का हल तलाश करें। 5 ज़ाती परेशानियाँ ज़हनी या जिस्मानी सेहत के मसाइल हल सेहत का ख्याल रखें मुनासिब नींद वर्जिश सेहतमंद ग़िज़ा ज़हन सुकून के लिए मुअस्सिर हिकमत अमलिया मुशावरत ग्रुप सपोर्ट हासिल करें अगर ज़रूरत हो तो काम का बोझ कम करें और सेहत को तरजीह दें फिर बारी बारी काम को आगे बढ़ाएं। 6 नाकामी मनफी फीडबैक हल नाकामी को सीख का जरिया समझें फी डबक से इसला करें मुस्बत पहलू तलाश करें और आइंदा हिकमत अमली बदलें एतमाद को बहाल रखने के लिए छूटी कामयाबियों पर तवज्जो मुस्तकिल मिजाजी और तरक्की एक मुसलसल जायजा और इसलाह कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हर दौरानिए के बाद पेशरफ्त का तज्जिया क्या ठीक हुआ क्या बदलना चाहिए फ्रेमवर्क जैसे नज़रियात को अपनाना ट्रैकिंग टूल्स जैसा कि जरीदे स्प्रेडशीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर 2 सीखने और नए हुनर का हुसूल बड़े मंसूबे के दौरान नए हुनर दरकार होते हैं सीखते रहना ज़रूरी वर्कशॉप्स ऑनलाइन कोर्सेज सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत वर्किंग दीगर लोगों से मिलकर नया इल्म और आइडियाज़ हासिल करें। 3 हौसला अफजाई बरकरार रखना अमूमन इब्तिदाई जोश कम होता है इसके लिए मकसद को बार बार याद रखें विजन बोर्ड मिशन स्टेटमेंट वगैरह टीम में बाहमी पजीराएं एक दूसरे की कामयाबियों का जश्न मनाएं नए चैलेंजेस बोनस टास्क शामिल करें ताकि दिलचस्पी बरकरार 4 पैमाइश और नतीजा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स प्रेडिक्टेबल मैट्रिक्स बनाएं क्या मैट्रिक्स हैं जिनसे अंदाजा हो कि काम सही समत में जा रहा है डेटा इकट्ठा करें